नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। कोंडागांव जिला के विकासखंड केशकाल अंतर्गत धनोरा के पूर्व सरपंच संतोष उइके पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का गंभीर आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि संतोष उइके ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हुए गलत तरीके से फर्जी आदिवासी जाति प्रमाण पत्र उन्होंने बनवाया था। इसी जाति प्रमाण पत्र का फायदा उठाकर वे धनोरा गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। आदिवासी समाज के पदाधिकारी कोंडागांव कलेक्टर से मिलकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से जनप्रतिनिधि रहते हुए सरपंच बनने पर गहरी नाराजगी उन्होंने जताई। सामाजिक पदाधिकारियों ने उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। संतोष उइके ने अपने बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उइके ने अपने वक्तव्य में कहा, इन 4 सालों में जांच समिति का कोई व्यक्ति मेरे से अथवा मेरे परिवार के लोगों से किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की। संतोष कटरिया निवासी कैशकाल और राजेंद्र नेताम निवासी बयालपुर द्वारा शिकायत की गई थी। संतोष उइके ने कहा कि एक जमीन खरीदी बिक्री को लेकर एक धनाढ्य व्यक्ति ने मेरी जाति को कटघरे में खड़ा किया, जो 1944 और 45 से मेरी जाति का उल्लेख है, जो कि इनके निराधार आरोप है। समाज आज की स्थिति में कोंडागांव जिला में लगभग 40 से 45 परिवार हैं और सभी मेरे पठारी जनजाति समाज के सदस्य हैं। वर्तमान में मेरे साथ में मेरे जिला बॉडी के सचिव करण सिंह उइके हैं और हमारे विश्रामपुर क्षेत्र से आजकरण प्रोग्राम जी हैं। ये सबकी मिसल बंदोबस्त जो है पठारी का ही है। ठाठ हमारी जाति नहीं है, ठाठ हमारी उपाधि है और जिसका जमीन खरीदी बिक्री के इस काल में हुआ है ना, उसके अधिकार अभिलेख में ध्रुव भाट अंकित है, जबकि ध्रुव भाट किसी भी मैनुअल में एसटी, एससी, ओबीसी में ध्रुव भाट जाति कहीं अंकित है ही नहीं। उसको सामान्य वर्ग जाति प्रमाण पत्र बना करके संतोष कटारे द्वारा खरीदी बिक्री किया गया है। उसको साबित करने के, ध्रुव भाट साबित करने के लिए पूरे समाज को परेशान करने में तुले हुए हैं। पूर्व में भी 2010 से राजेंद्र नेताम और संतोष कटारिया ये दोनों मिलकर के मुख्यमंत्री जनदर्शन में शिकायत किए थे, जिसका निराकरण आ चुका है। ये जनजाति आयोग रायपुर का ये निर्णय है। इसमें स्पष्ट कर दिया, इसमें स्पष्ट यह कर दिया है कि भाई मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज के आधार पर मेरी जाति पठारी है। इनके पूरे पुराने दस्तावेज जिसमें ध्रुव भाट या भाट अंकित है, उन्हें सुधार किया जाए, यह अनुशंसा एसडीएम कार्यालय के इस काल को किया गया है, पर इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पहले भी हर जगह इस बात को रखा है। छानबीन समिति को मैंने बताया कि भाई ये मामला जो है केस काल सूरडोंगर में स्थित भूमि जिस पर पेट्रोल पंप संतोष कटारे ने बनाया है, वो पठारी जनजाति का सदस्य का जमीन है। ये मैंने पहले भी सब को बताया जी। आपने पहले भी दिया था और हम कटारिया जी के पास भी गए थे। कटारिया जी ने भी आपके खिलाफ बहुत सारे दस्तावेज दिखाए थे, तो क्या उनके पास नकली है, आपके पास सही है? ये समझ से परे है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके पास 1500 पन्ने का जो दस्तावेज है वो सब बनावटी और दिखावटी है। मैंने 1939 का जिस जमीन पे वो पेट्रोल पंप बना है, उसका जिसके नाम से खरीदी बिक्री किया है, रघुराम पठारी, उसका दाखिल खारिज केस काल से वो जो मेरे पास है, उसका भाई जग्गू राम पठारी, उसका दाखिल खारिज मेरे पास है। उसके पिता रामाधीन पिता जुड़ावन विश्रामपुर में जिसका घर और मकान है, उसमें भी पठारी ही है। अधिकार अभिलेख में ध्रुव भाट होने के कारण ही उस जमीन का खरीद बिक्री किया गया है, जिसको साबित करने के लिए दुनिया भर का षड्यंत्र रच करके मुझे परेशान किया जा रहा है और इसमें हमारे ही कुछ लोग शामिल होकर के मेरे विरुद्ध शिकायत किया जा रहा है। एक अंतिम सवाल, यदि इस मामले का निराकरण नहीं होता है तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब सक्षम न्यायालय को छानबीन समिति ने अधिकृत किया है। सक्षम न्यायालय मेरे जाति प्रमाण पत्र में लिख दे कि भाई यह वैलिड नहीं है या इसे निरस्त किया जाता है, तो मैं आगे हाईकोर्ट के लिए अपना रुख बनाऊंगा और हाईकोर्ट की शरण लूँगा। ये लिख के मुझे सक्षम न्यायालय को दे दें।
प्रयास से जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाला भी हो गया। हाँ, इनका निरस्त कर दिया ना जी, लेकिन सरेंडर हाँ, सरेंडर के पेशकार को नहीं किएगा तो हम निरस्त करेंगे। और अभी तो एक स्टेप और आ गया है। कोंडागांव से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए प्रोनित दत्ता की रिपोर्ट।